हेलो एवरीवन, आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के भौतिक शास्त्र चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 पढ़ने वाले। चलो आज की क्लास शुरू बनते हैं। लास्ट से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो पहला हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन। पहला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने टॉर्च को सीधा मारा, इस पे आईना में बारा, देखो इसे मिरर कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं, ठीक है ना। मैंने इस पे बारा तो प्रकाश इस पे टकरा के गया, देखो ऐसे टकराया उससे गया, टकरा के आईना पे टकराया ऐसे गया वैसे आया, आईना पे उससे गया ऐसे, मतलब कि ऐसे गया वैसे आया, ऐसे गया वैसे आया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने प्रकाश, मान लिया प्रकाश है, ठीक। मैंने इस बिंदु पर बारा, किसी वस्तु पर बारा जिसका नाम समतल दर्पण है, मैंने समतल दर्पण पर बारा, प्रकाश का परावर्तन गया आया, गया गया वस्तु से टकराया आया, गया वस्तु से टकराया आया, ये प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित। अनियमित परावर्तन, क्या अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है ना। जो नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन सीधा परिवर्तन हुआ, क्या सीधा परिवर्तन हुआ, सीधा परावर्तन, ठीक है ना। सीधा परावर्तन होगा, अनियमित खबर खबर हुआ, ऐसे ऐसा ऐसा सतह होगा ना, ऐसा इसमें परावर्तन होगा, इसमें परावर्तन होगा, ठीक है ना। इसमें परावर्तन होगा, ऐसे में सीधा परावर्तन होगा, इसमें कहीं यहाँ हो जाएगा तो कहीं यहाँ हो जाएगा, कहीं यहाँ हो जाएगा, ये अनियमित परावर्तन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू अहेड, आगे बढ़े, चलो लेट्स गो। तो हमारा प्रकाश का आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के नियम, इसके दो नियम है, इसके दो नियम है। पहला देखो, पहला है प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पहला पर देखो, प्रकाश की किरण किसी सतह पर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण, हाँ प्रकाश की किरण, पहले इसका डेफिनेशन, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर, किसी वस्तु पर पड़कर जिन नियमों का पालन करके उस सतह से परावर्तित होता है, परावर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला दो नियम है, पहला है इसका, पहला जो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम है। पहला है, पहला क्या? आपतित किरण परावर्तित की तरह आपतित बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल कोण, यानी एक ही बिंदु पर होंगे ना, तीनों एक ही बिंदु पर, ठीक है ना। लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं, ठीक है ना। आज सेकंड जो हमारे पास नियम, सेकंड जो हमारे पास होगा, क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है ना, परावर्तन। तो भाई यहाँ पर जो होगा हमारे पास, देखो आपतित किरण और अवलंब के बीच के जो ये कोण बनेगा, ये इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, क्या आपतन कोण, आपतन कोण। ये जो बनेगा फिर एक कोण बनेगा, इसके कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ओके, समझ गए। अब हम जानते हैं क्या प्रकाश के परावर्तन नियम के जो कुछ पॉइंट है उसे जानते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। वो पहला हमारे पास पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन का नियम का जो कुछ पॉइंट है, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बिंदु। पहला बिंदु हमारे पास क्या है? आपतित किरण, क्या आपतित किरण, आपतित किरण,
तो पहला आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट क्या, आपतन बिंदु। क्या है हमारे पास? दूसरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, क्या टकराती है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? उसके बाद हमारे पास होगा तीसरा जो हमारे पास होगा तीसरा क्या है हमारे पास? परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम में आपतित किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हमारे पास अभिलंब। क्या? अभिलंब को इंग्लिश कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक है। किसी समतल सतह किसी बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब को, यानी किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है ना। ये अभिलंब हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अगला जो हमारे पास पॉइंट क्या है? अगला जो हमारे पास पॉइंट होगा, क्या होगा हमारे पास? हो गया कितना हो गया। उसके बाद होगा आपतन कोण। क्या होगा हमारे पास? पांचवा आपतन कोण। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। छठा हमारे पास परावर्तन कोण। क्या है हमारे पास? परावर्तन कोण। क्या है हमारे पास? परावर्तन कोण। लास्ट हमारे पास है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, ठीक है ना। ये हो गया, इतना तो हो गया। तो मिलता है अगले वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।